कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जेडीयू ने दोनों सीटों पर अपनी जीत बरकरार रखी। दोनों सीटों के विधायकों के असामयिक निधन के चलते सीटें खाली हुई थीं। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट पर कोयरी और कुर्मी वोटरों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने कुशवाहा उम्मीदवार राजीव कुमार को उतारा था। वहीं राजद ने बनिया उम्मीदवार अरुण कुमार पर दांव खेला था। इस सीट पर 18-19 राउंड की मतगणना तक राजद आगे चल रही थी, लेकिन इसके बाद के राउंड में राजद पिछड़ती गई और जेडीयू ने बढ़त बनाते हुए 3,852 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। पिछले चुनाव में जेडीयू ने 7,229 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर शुरुआती रुझानों से ही जेडीयू आगे थी और बाद के राउंड में भी यही ट्रेंड बरकरार रहा। इस सीट पर पिछले चुनाव में जेडीयू ने 7,222 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में इस अंतर को जेडीयू ने और बढ़ाया और 12,695 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू ने पासवान समुदाय से आने वाले अमन हजारी को टिकट दिया था, जो दिवंगत जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के पुत्र हैं। वहीं राजद ने मुसहर बहुल इस सीट से मुसहर समुदाय से आने वाले गणेश भारती को टिकट दिया था, लेकिन दोनों ही सीटों पर राजद का दांव नहीं चल सका, जिसका मतलब है कि राजद के लिए मुस्लिम यादव वोट बैंक से इतर मजबूत वोट बैंक बनाना टेढ़ी खीर है। वहीं चुनाव परिणाम ने ये भी साफ हुआ कि तमाम नाराजगियों के बावजूद वोटरों ने जेडीयू को वरीयता दी और एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियों का भी वोट जेडीयू के पक्ष में गया। कांग्रेस ने राजद से अलग होकर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों को 4% से भी कम वोट मिले और वे खिसक कर चौथे पायदान पर आ गई। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसक रहा है।